हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले 7 सेशन में किसी भी नंबर वैसे नंबर जो कि एग्जैक्ट स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए किसी भी नंबर वैसे नंबर जो कि एग्जैक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट निकालने का प्रयास करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे कि किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब रूट किस अप्रोच से निकालेंगे और कैसे उसको एनालिसिस करेंगे और उसको आगे तक एक्सपांड करेंगे चीज़ों को। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हम लोग कैसे सीखते हैं, वो ऐसे नंबर जो कि एग्जैक्ट क्यूब हो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो कि इनएग्जैक्ट क्यूब है, मतलब कि वो ऐसे नंबर जो कि जिस एग्जैक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे नंबर जो कि एग्जैक्ट क्यूब है उसका एग्जैक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। आप लोग सपोज कीजिए अगर 1 का क्यूब है तो इसका क्या होता है, 1 होता है ना। 2 का क्यूब होता है तो क्या होता है आपका 8 होता है। 3 का क्यूब है तो क्या होता है 27 होता है, यही होता है ना। 4 का क्यूब होता है तो क्या होता है ये आपका 64 होता है। 5 का क्यूब है तो आपका कितना होता है 125 होता है, यही होता है ना। अगर आपका 6 का क्यूब है तो इसको आप क्या लिखते हैं 216 लिखते हैं। 7 का क्यूब है तो उसको आप क्या लिखेंगे 343, है ना। अगर आपका 8 का क्यूब है तो उसके आप क्या लिखते हैं 512। 9 का क्यूब होता है तो वो कितना होता है 729 होता है। 11 का क्यूब होता है वो कितना होता है 1331। 12 का क्यूब है इसका वैल्यू आपका क्या इतना है 1728, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग अभी इतना तक क्यूब याद करने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्यूब किसी भी नंबर, मतलब कि आपको 20 तक तो किसी भी नंबर का क्यूब आपको आना चाहिए आज के परिवेश में जो कंपटीशन का स्तर है, चाहे आपका एनटीएससी का हो, ओलंपियाड का हो, या बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, कहीं भी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं इसको पहले थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। देखिए आपका 1 का क्यूब है तो क्या मिल रहा है आपका जो हमारा नंबर होगा। जैसे चलिए कि हम लोग एक नंबर तो 1331 है ना, इसी को लेते हैं। अभी छोटे नंबर को ही देखते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 1 का क्यूब रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, जो क्यूब रूट होगा उसका की यूनिट डिजिट या लार्ज डिजिट कितना होगा वो 1 होगा, है ना। अब वो वैसा नंबर जिसके लास्ट में आपका 8 हो या 8 हो तो इसका मतलब क्या होगा उसका जो भी क्यूब रूट होगा उसका लास्ट नंबर ही बोलिए या यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2 होगा, यही होगा ना। देखिए अगर आपका किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 7 होगा, लास्ट में अगर 7 होगा तो उसका क्या होगा क्यूब रूट में लास्ट में 3 होगा, या आप बोल सकते हो उसके यूनिट प्लेस पे 3 होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस पे 4 हो तो जो आपका क्यूब रूट होगा उसका भी यूनिट प्लेस पे 4 होगा। तो देखिए इसका रिलेशन क्या बन रहा है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो इसका क्यूब रूट क्या आ रहा है आपका क्यूब रूट आपका, है ना। अब देखिए किसी के लास्ट में लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट आप बोलिए या आप इसको यूनिट डिजिट बोलिए, जो कि नंबर जिसका कि हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट क्या होगा 1। देखिए 2 है तो क्या बन रहा है आपका, रिलेशन थोड़ा एस्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। 3 है तो कितना हो रहा है 7 हो रहा है। 4 है तो आपका कितना हो रहा है 4 ही हो रहा है ना। 5 है तो आपका क्या हो रहा है 5 ही हो रहा है। 6 है तो आपका क्या हो रहा है 6 ही हो रहा है ना। 7 है तो क्या हो रहा है आपका 3 है ना। और अगर आपका 8 है तो क्या हो रहा है 2 हो रहा है। ये तो आपका रिलेशन बन रहा है। तो देखिए कॉमन क्या है आपका, अब यहाँ पे एनालिसिस थोड़ा करते हैं। देखिए 1 के लिए क्या हो रहा है 1, 4 के लिए 4, 5 जिसके लास्ट में जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसका क्यूब रूट में लास्ट में 5 आएगा, है ना। 6 है तो 6 ही रह रहा है, मतलब कि इन सारे नंबर पे आपका सेम रह रहा है ना। चेंज आपका कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए 1 के लिए 1 ही है, 4 के लिए 4 ही है, 5 के लिए 5 ही है, 6 के लिए 6 ही है। आपका चेंज कहाँ पे कर रहा है देखिए आप 3 के लिए क्या हो रहा है आपका, 2 के लिए आपका क्या हो रहा है
8 हो रहा है ना। और आपका 3 के लिए 7 हो रहा है ना। और अगेन देखिए 7 के लिए 3 हो रहा है, इसको आप ऐसे एनालाइज कीजिए। अब 8 के लिए 2 हो रहा है, समझ गए ना। ये आपका एनालिसिस यही तो बन रहा ना कि 1 के लिए 1 हो रहा है। वैसा नंबर जिसका कि क्यूब रूट निकाल रहे हैं और उसका यूनिट डिजिट पे 1 है, तो जो हमारा क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट पे भी आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए 4 के लिए भी क्या है, वैसा नंबर जिसका कि क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसका यूनिट डिजिट पे अगर 4 है, तो आपका जो क्यूब रूट है उसका भी यूनिट डिजिट पे 4 होगा। देखिए 1 4 5 6 के लिए तो सेम हो रहा है, 2 के लिए 8 हो रहा है, 3 के लिए 7 हो रहा है। अगेन देखिए वही क्या हो रहा है, 2 के लिए क्या हो रहा है 10 - 2, 3 के लिए कितना हो रहा है 10 - 3। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान भी नहीं रखेंगे तो 10-12 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज पता लग जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको बिना देर के हुए आगे सीखने का कोशिश करते हैं कि हम लोग अगर हमारे पास 6 डिजिट का कोई नंबर है या 4 डिजिट 5 डिजिट, तो उसका हम लोग क्यूब रूट कैसे निकाल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ नंबर ले लिया है, उसका हम लोग क्यूब रूट निकालने का प्रयास करते हैं कि इसका निकालने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा और क्यूब रूट हम लोग किसी भी जो एग्जैक्ट क्यूब है उसका कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले तो हम लोग जैसे कि स्क्वायर रूट में क्या करते थे, राइट साइड से नंबर का दो नंबर का पेयर बनाते थे, है ना। जो लास्ट में अगर 1 नंबर आता था उसको वैसे ही छोड़ देते थे, 2 होता था तो ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, लास्ट से हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, बस यही काम करेंगे। वहां पे तो 2 नंबर का पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम लोग 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 नंबर हो गए, रिमेनिंग आपका 4 है। आप चाहिए तो 0 0 4 लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। यहाँ पे देखिए 6 5 3 होगा, ये आपका पेयर 5 0 का होगा। यहाँ पे देखिए 6 1 6 हो रहा है पेयर, दूसरा 1 7 5 हो रहा है, तीसरा हो रहा है 9 0 1 7 सॉरी 0 1 7, और दूसरा पेयर हो रहा है आपका 3 8 9। यहाँ देखिए राइट साइड से पहला पेयर कितना हो रहा है 7 8 7, दूसरा पेयर 5 7 1, है ना। यहाँ पे देखिए पहला पेयर है कितना 1 4 4, रिमेनिंग नंबर का पेयर हो गया 2 6 2, है ना। यहाँ पे हो रहा है कितना आपका तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि नंबर है वो कि 4 डिजिट का भी है, यहाँ पे 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है और 7 डिजिट का भी कुछ नंबर है ना। उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं। 4 डिजिट का नंबर है, कुछ 5 डिजिट का, 6 डिजिट का और 7 डिजिट तक का नंबर है यहाँ पे। इसका हम लोग प्रयास करते हैं सीखने का कि इसका हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो 6 डिजिट 5 डिजिट 4 डिजिट के नंबर का तो आपको क्यूब रूट निकालना काफ़ी आसान है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे, राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाते थे। यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, राइट साइड से आप 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, है ना। बस यही हम लोग को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट में क्या था, राइट साइड से आप 2 डिजिट का पेयर बनाते थे, यहाँ पे राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। और अगर रिमेनिंग 1 डिजिट है 2 डिजिट है तो कोई बात नहीं, उसको वैसा ही छोड़ देंगे, या मन हो तो आप 0 लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना राइट साइड से 3 नंबर का पेयर ये हो रहा है, ये उसके बाद रिमेनिंग नंबर 1 है, चाहिए तो आप 0 0 1 लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ देते, ये पेयर होंगे। चलिए यहाँ पे 9 1 3 है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया, दूसरा पेयर ये है आपका, इसमें 0 5 0 भी लगा सकते हैं आप, मर्जी आपकी। यहाँ पे देखिए 2 पेयर ऐसे हो रहा है ना। यहाँ पे आपका पेयर ये बन रहा है 0 1 7, यहाँ पे पेयर ये बन रहा है। इस तरह से पहले हम पेयर बनाने के लिए 6 1 4 4 का है, दूसरा पेयर है 2 6 2। यहाँ पे कितना पेयर है
देखिए एक 613 का पेयर है, एक 601 का पेयर है, ये लास्ट में एक 1 का पेयर है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका 3824 का एक पेयर है, ये 13 का पेयर है, 192 है, 94 है, 509 है, 328 है, 624 है, 1 यहाँ पे 906 का पेयर है, तीसरा पेयर ये है। तो आपको बस ये मैं बता रहा हूँ कि पेयर बनाते हैं। अभी आपको इसके लिए तो आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं था, आपको 5 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट के लिए आप बस शुरू का नंबर देखेंगे और लास्ट का नंबर देखेंगे और बता देंगे कि इसका स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट क्या हो रहा है। देखिए इसके में लास्ट में क्या हो रहा है, मैंने कि यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, तो हम लोग सीखे थे ना, क्या सीखे थे, 2 का क्यूब क्या होता था 8 होता था ना, लास्ट डिजिट इसका क्या बन रहा था 8, अब 8 का क्यूब तो क्या होता था 512, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता था। अगर देखिए अब अगर मेरे पास अगर इसके लास्ट में 8 है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये नंबर कुछ और नहीं, ये नंबर लास्ट का नंबर हमारे पास 2 है ना, और शुरू का नंबर क्या है आपके पास 1 है, तो 1 का क्यूब है जो किसके किस में बीच में है, 1 इज कितना 1 का क्यूब से बड़ा और बराबर 1 है और लेस देन 2 का क्यूब है। तो स्क्वायर वाले में हम लोग क्या फॉलो करते थे, या तो जिससे बड़ा या बराबर होता था उसी को लिखते थे। तो देखिए ये 1 का क्यूब कितना है, 1 की एक्चुअली है क्या 1 का क्यूब से या तो बड़ा है या बराबर, यानी कि हम लोग नीचे वाले नंबर को फॉलो करते थे, यानी कि इसका क्यूब रूट आपका कितना हो गया आपका 1 2, बस आपका कम हो गया। देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 है, इसका मतलब क्या था 3 था तो इसके लिए क्या होता था 7 होता था, 7 के लिए क्या होता था 3 होता था, यही नहीं करते थे 3 3 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 9 3 जा 27, 3 का क्यूब 27 और 7 का क्यूब कितना था 740, 743 होता था, कितना होता था 7 का क्यूब 343, सॉरी 343 होता है, लास्ट का डिजिट आपका 3 आता था। तो जैसे ही लास्ट डिजिट हमारा 3 है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि यहाँ पे तो इसका तो हमारा यूनिट प्लेस पे 7 होगा। अब देखिए ये 4 है तो 4 किसके किसके क्यूब के बीच में, 4 किसके किसके क्यूब के बीच में, 1 का क्यूब से बड़ा है 4 और लेस देन 2 का क्यूब है, यानी कि हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि वो 17 हो रहा है ना। आपको बनाने में कितना देर लगेगा, देखिए ये अगेन ये 3 है, ये 7 हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस। ये देखिए 50 है, 50 किसके किसके क्यूब के बीच में है, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है। 3 का क्यूब होता है क्या आपका 27 और 4 का क्यूब आपका कितना होता है 3 का क्यूब से बड़ा है 50 आपका और लेस देन है 4 का क्यूब से, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 37 है ना। यहाँ पे देखिए ये तो 6 है तो हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 6 के लिए तो 6 ही रहता था, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 है ना। ये देखिए अभी आपका जो फर्स्ट पेयर है 175, 175 किसके किसके क्यूब के बीच में, देखिए 5 का क्यूब कितना होता था 125 है ना, तो 5 का क्यूब होता था 125 से बड़ा 175 लेस देन है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता था आपका 216, इसका मतलब आपका पहला डिजिट इसका क्या हो जाएगा 5, यही होगा ना फ्रेंड, इसको तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। अगेन देखिए इसके पास लास्ट डिजिट कितना है यूनिट प्लेस पे 7 है, इसका मतलब हमारा क्या है यूनिट प्लेस हमारा नंबर का 3, देखिए 389 है, 389 आपका किसके किसके क्यूब के बीच में है, देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है आपका है ना, 8 का क्यूब आपका क्या होता है 512, यानी कि 389 कितना के बीच में है आपका 7 का क्यूब से बड़ा है आपका 389 और लेस देन है आपका 8 का क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब आपका कितना होता है 343 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512, यानी कि आपका राइट इसके लिए क्या हो जाएगा जैसा स्क्वायर रूट वाला निकलता था यहाँ कितना हो गया 73, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगेन 7 है तो आपका तो पहले प्लेस पे 3 हो गया। देखिए 571 किसके किसके क्यूब के बीच में, देखिए 8 का क्यूब कितना होता है 512 है ना, और 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729, यानी कि कितना हो गया 8 का क्यूब और 9 का क्यूब के बीच में हो गया, यानी कि हम नीचे वाले नंबर को लेते हैं, यानी कि 83 इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए 144 है ना, देखिए 4 का क्यूब कितना आता था लास्ट में क्या होता था 4 ही होता था, यानी कि यहाँ पे 4 का क्यूब 4 हो रहा है। अब देखिए 266 किसके किसके बीच में 266 देखिए 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 है ना, ये 216 और 343 के बीच में है, यानी कि 6 का क्यूब से बड़ा है ये और 7 का क्यूब से छोटा है, यानी कि हम लोग इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे सीधा 64, ये लिखेंगे ना क्या ये 6 का क्यूब से बड़ा है आपका 262 और लेस देन है आपका 7 का क्यूब से है ना, तो सीधा लिख देंगे, नीचे वाले नंबर को लिखते हैं तो 64 हो गया। ये देखिए 7 डिजिट में इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं है ना। यहाँ पे देखिए 4 है तो आपका क्या हो रहा है, ये तो आपका यूनिट प्लेस पे 4 ही होगा,
अब देखिए ये 13 है, 13 किसके किसके क्यूब के बीच में है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब आपका क्या होता है 27, यानी किसको क्या लिखते हैं, सॉरी इसको लिख दें क्या 24 है ना, नीचे वाले नंबर को लिखते हैं, छोटे वाले नंबर को। यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 है, इसका मतलब जैसे ही आपके दिमाग में बात आ जाने की ओ तो 8 हो जाएगा। और ये 94 है, तो 94 का देखिए 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, यानी कि 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में 94 है आपका, यानी कि आपका ये राइट आंसर कितना हो जाएगा 48, नीचे वाले नंबर, छोटे वाले नंबर बोल सकते हैं। अब देखिए ये 9 है, तो 9 का क्यूब कितना होता था 9 ही होता, तो 9 के लिए तो 9 ही हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। हाँ ना, यही तो ऑब्जर्वेशन किया था हम लोग। देखिए 328 है, 328 किसके किसके क्यूब के बीच में है 328। आप देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343, यानी कि ये 216 और 343 के बीच में है ना, यानी कि 6 और 7 के क्यूब के बीच में, यानी कि तो नीचे वाला नंबर मतलब कि छोटे वाले नंबर तो 69 लिखते थे, यही तो करते थे ना। आप देखिए अब हमारा ये नंबर है ना, इसको तो आप डायरेक्ट, आपने थोड़ा अगर विजुअलाइजेशन किया तो इसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको तो बोला गया है कि 12 का क्यूब 20 का क्यूब तक आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये देखिए ये 12, ये एक्चुअली 12 का क्यूब और 13 का क्यूब के बीच में है ये, है ना, 12 का क्यूब नहीं सॉरी 11 का क्यूब और 12 का क्यूब के बीच में, क्योंकि 11 का क्यूब आपका कितना होता है 1331, है ना, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, यानी कि आपका 11 का क्यूब और 12 का क्यूब के बीच में हो रहा है, यानी कि आपका पहला डिजिट कितना हो जाएगा 11 है ना इसके लिए, और लास्ट कितना है 3 है, यानी कि क्या हो रहा है 7 का क्यूब, है ना, तो 117। उसी तरह से ये देखिए 624 है, ये तो इसका तो यूनिट प्लेस पे 4 ही हो जाएगा। और देखिए ये जो नंबर है ये कितना का क्यूब के बीच में है, ये 12 का क्यूब और 13 का क्यूब के बीच में, है ना, तो इसको 1 to 4 लिखिए। 7 डिजिट वाला ना फ्रेंड हम लोग आगे सीखने का कोशिश करते हैं कि 7 डिजिट 8 डिजिट और 9 डिजिट का हम लोग कैसे सीखते हैं, उसके बाद 10 11 12 डिजिट के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये अब तो आपका काफ़ी आसान है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन है तो हमें तो नहीं लगता कि 2 सेकंड भी आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में, यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है। स्क्वायर में तो एक आपको समस्या भी था कि जो आपका यूनिट प्लेस होता था उसमें मैक्सिमम जगह पे आपका 2 नंबर आ रहा था ना, यहाँ पे तो सारे के लिए यूनिट नंबर है ना, यूनिक नंबर है, आपके लिए 1 के लिए 1 ही हो रहा है? और आपका 4 के लिए 4 हो रहा है, 6 के लिए 6 हो रहा है, 5 के लिए 5 हो रहा है। आपका यहाँ पे बस वो 2 नंबर चेंज होता है ना, 3 के लिए 7 होता है, 7 के लिए 3 होता है, और देखिए 2 के लिए 8 होता है और 8 के लिए 2 होता है, यही बस आपका चेंज होता है। तो इसको तो काफ़ी आसान है, इसको क्यूब रूट आपका 6 डिजिट नंबर दे दे, 5 डिजिट दे दे, 4 डिजिट दे, आपको तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। तो आपको हम ये बता करके अब ये बोल दें कि आपका क्यूब रूट हो गया तो ये तो आपको बिल्कुल ही अधूरा हो जाएगा ना। इसका तो मेन कॉन्सेप्ट अब हम लोगों के सामने आएगा कि हम लोग 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट 11 डिजिट की 12 डिजिट के बारे में कैसे सोचते हैं। वहाँ पे हम लोग आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे तो बस आप एक बार देख लीजिए हो गया काम। जैसे स्क्वायर में करते थे उससे तो भैया आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि वहाँ पर तो यूनिट प्लेस के लिए थोड़ा मुश्किल था ना, बहुत सारे नंबर में 2 नंबर के लिए वो सेटिस्फाई करता था। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ये सीखने का प्रयास करते हैं, इसका रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं कि ये आपका जो उसको रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो चलिए आप ये सोचिए, तो पहले अगर a प्लस बी का क्यूब होता था उसका क्या फॉर्मूला आता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है ना। अगर सोचिए अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है आप इसको क्या लिखेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस सी प्लस 3b² सी प्लस ए प्लस 3c² ए प्लस बी प्लस 6ab, ठीक है ना। अगर देखिए आप एक और विजुअलाइजेशन यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्यूब होता है, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला बनता है, आप इसको फॉर्मूला को आप समझ लीजिए, है ना। नहीं भी समझेंगे तो जो आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सीखे थे उससे भी हमको आपको
विजुअलाइज कराने का कोशिश करेंगे ना। हमारा तो मोटो यहाँ पे यही है कि हम लोग जो सीखे उसको अच्छे से सीखे और वो आपके लॉन्ग टर्म तक हो। ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस सी प्लस डी प्लस 3 सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस डी प्लस 3 डी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस आपका 6 ए बी सी प्लस 6 ए बी डी प्लस 6 ए सी डी प्लस 6 बी सी डी, है ना। आप इसके थोड़ा सिमेट्री को देखेंगे ना तो आपको रियलाइज कर लेंगे ना। देखिए यहाँ पर 6 ए बी सी हो रहा है ना, 3C1 हो रहा है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन छोड़िए, कॉम्बिनेशन में आप मत जाइए। अब बस इसको अभी आप दिमाग में रखिए, है ना, कि ये फॉर्मूला हमारा आता है। हाँ, इसको इस फॉर्मूला को हम लोग और थोड़ा ब्रेक करने का कोशिश करते हैं ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर, बस इसको तोड़ रहे हैं, 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए स्क्वायर सी प्लस 3 बी स्क्वायर सी प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस 3 सी स्क्वायर ए प्लस 3 सी स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी सी, है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे तोड़ने का कोशिश करते हैं ना। हम लोग इसी से एनालिसिस करें कि हम लोग किसी नंबर को कैसे उसको यूनिट, टेंथ और 100 में ब्रेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपका ये तो जो जनरल फॉर्मूला है ना, ये ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल क्यू, उसको मैं यहाँ पर एक बार बताने का आपको प्रयास किया। और इससे अब हम लोग सोचिए कि नंबर के बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखने का प्रयास कर इसके बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं ना तो आपके हाथ में एक नोटबुक होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन या कोई भी टॉपिक स्ट्रांग होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बात करें, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको थोड़ा सा बता दिया और निकल गए कि चलो आप कैलकुलेटर हो गए। नहीं, हम लोग यहाँ पे बेसिक से सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि कभी जैसे कि आपके दिमाग में हमेशा प्लस होता है ना, उसी तरह हम लोग सारी चीज़ों को विजुअलाइज करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सोचते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं ना। देखिए, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, इस नंबर लेते हैं 100C प्लस 10B प्लस ए, ठीक है ना। ये क्यों है, ये नंबर क्या है, इसके बारे में सोचिए। इसका 100 प्लस क्या है, आपका एक नंबर सी है ना। 10 प्लस कितना है, बी है ना। यूनिट प्लेस क्या है आपका, ए है। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस ए है, 10 प्लस बी है, तो 100 प्लस सी है, तो आप लिखेंगे ना इस नंबर को 100C प्लस 10B प्लस ए। जैसे आप देखिए, आपके पास ये नंबर है 343, ठीक है। इसको क्या लिख रहे हैं, 300 प्लस 40 प्लस 3, है ना। क्या करें, यूनिट प्लेस तो आपका 3 है तो 3, है ना। 10 प्लेस में 4 है तो 4 इंटू 10, 100 प्लेस में 3 है तो 3 इंटू 100, यही कह रहा है ना। तो हम लोग जनरलाइज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे किसी नंबर को। देखिए, यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या है, 3 है, 10 प्लेस पे 4 है, 4 इंटू 10, 100 प्लेस पे 3 है तो 3 इंटू 100, है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसको ऐसे किसी नंबर को लिखेंगे ना और उसका क्यूब करने का कोशिश करते हैं ना, किस नंबर का क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए, अभी तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे ना उसी को हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए क्यू लिख सकते हैं आप प्लस बी क्यू। तो इसके बी के बदले कितना है, 10 है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं 10 का क्यू मतलब 1000 बी क्यू, है ना, प्लस 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा सी क्यू, ठीक है। प्लस और क्या लिखेंगे आप, 3A स्क्वायर बी। देखिए, 3A स्क्वायर बी लिखते थे तो आप यहाँ पे 10 बी है तो कितना होगा 30A स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस अगेन 3A स्क्वायर सी, 3A स्क्वायर सी, ठीक है ना। 3C के बदले कितना 100C है तो कितना होगा 300A स्क्वायर सी। ये आपका काम हो गया। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते थे आप, 3B स्क्वायर ए,
यही करते थे ना। तो 3 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा ना। तो आपको क्या लिखेंगे 300 बी स्क्वायर इंटू, ठीक है। अब देखिए अब फिर हो जाएगा 3 बी स्क्वायर सी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे 300 सी पे भी 0 0 00 बी स्क्वायर सी, ऐसे लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे 3 सी स्क्वायर, ये लिखते थे ना। तो 3 सी स्क्वायर, 3 सी यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 सी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अगेन 3 सी स्क्वायर मैंने कि 3 पे अगर कितना जीरो हो जाएगा सी स्क्वायर, इस 4 0 तो इसके लिए हो गया, 1 0 बी के लिए 3 सी 0 सी स्क्वायर बी, है ना। अब प्लस और क्या लिखेंगे इसको 6 ए बी सी, तो कितना हो गया ए के लिए बी के लिए 10 बी, सी के लिए 100 सी, है ना। ए के लिए तो क्या आपको 6, बी के लिए 1 0, सी के लिए आपको रिमेनिंग 2 0, ये भी, हाँ। अब देखिए इसको थोड़ा एनालिसिस हम लोग को करने का कोशिश कर, देखिए यूनिट प्लेस के लिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, इसका विजुअलाइजेशन आप रखिएगा थोड़ा। यूनिट प्लेस क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा नहीं 1000 प्लेस तक के हम लोग बारे में सोचेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस आपका क्या हो रहा है 1 क्यू, है ना। 10th प्लेस आपका क्या हो रहा है बच्चों, 10th प्लेस देखने का प्रयास कीजिए। 10th प्लेस आपका कहाँ पर मिल रहा है ना 10, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है ना। 100 प्लेस आपके लिए क्या मिल रहा है आपको, ये हो रहा है ना। 100 प्लेस क्या हो रहा है आपका, हम लोग आराम से सीख लें। 100 प्लेस आपका क्या हो रहा है, देखिए 3 ए स्क्वायर सी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, है ना। 1000 प्लेस क्या मिल रहा है आपका, ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर होना चाहिए। 1000 प्लेस के लिए आपको क्या मिल रहा है बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस 6 ए बी सी, ये मिल रहा है बी क्यू प्लस 6 ए बी सी। अब इससे नीचे नहीं जाते ना, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, हम लोग इतना ही से ही इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ना। इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर आपके पास ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट के नंबर के लिए ये मतलब कि वैसे नंबर जिसके पास 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 9 डिजिट हो, है ना, उसका क्यूब रूट क्या होगा 3 डिजिट का नंबर का होगा वो ना। तो उसके लिए हम लोग ये अप्रोच पे काम करेंगे, ठीक है ना। और आपका 4 डिजिट होगा ना, तो वहां पे ये तो 100 प्लेस तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका ये 1000 प्लेस आएगा 4 डिजिट नंबर में, ये अभी हम लोग वो ऐसे नंबर का बात कर रहे हैं क्यूब रूट निकालने के लिए ना, जिसके पास 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 9 डिजिट हो। हम लोग अभी इतना ही तक ही सोचते हैं ना, अगर वो आएगा तो हम लोग उसको भी एक बार आपको ज़्यादा जनरलाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसको बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम लोग कैसे लाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको तो एक बे हो गया सीखने का, यूनिट प्लेस के लिए क्यू, 10 प्लेस के लिए 3 ए स्क्वायर बी, 100 प्लेस के लिए 3 ए स्क्वायर सी प्लस 3 बी स्क्वायर है, और 1000 के लिए बी क्यू प्लस 6 ए बी सी, है ना। अभी 3 जो आपको 7 8 और 9 डिजिट वाले के लिए सोचते हैं। अब देखिए अब दूसरा तरीका है हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते हैं, उससे हम लोग इस रिजल्ट को लाने का कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग उसको ला पाते हैं ना। चलिए आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिए होंगे तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा और विजुअलाइजेशन करते हैं ना, जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। क्यों यहाँ पे तो हम लोग को मेन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब है कि हम लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ बता दिया निकल गया, चलो यार कैलकुलेटर हो गए ये हो गए। अब देखिए आपका नंबर होता था सी बी ए, ठीक है ना, इंटू सी बी ए, तो इसको मल्टीप्लाई करते थे, यूनिट प्लेस आता था, 10th प्लेस आता था, 100 प्लेस आता था, 1000 प्लेस आता ना, हम लोग इसको ऐसे करते थे। यूनिट प्लेस के लिए क्या लिखते था ए स्क्वायर लिखते थे ना। देखिए ये तो किसी दो नंबर का स्क्वायर है, अब देखिए स्क्वायर था तो क्या लिखते हैं, ये दोनों का मल्टीपल इनका डबल, तो यहाँ पे क्या लिखते थे 2ab। इसके लिए क्या लिखते थे 2ac प्लस बी स्क्वायर, है ना। और चौथे के लिए क्या होता है, जब ये कैंसिल हो जाता था फिर क्या होता था 2bc, है ना, सी स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास ये नंबर हो गया, समझ लीजिए इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर हो गया। हम लोग इस एंगल से सोचने का प्रयास कर रहे हैं आपको, है ना, कि इसमें हम लोग कैसे रिलेशन, इसी रिलेशन को कैसे लाते हैं ना। चलिए इसको मिटा देते हैं अभी आपके लिए। इससे सीखने का कोशिश करते हैं कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड सीखा था उससे हम इसको ला सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कितना से करें आप, सी बी ऐसे करें, है ना, यही करें ना। अब देखिए यूनिट प्लेस के लिए क्या होता था, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, ही करते थे, एक ही हो गया। अब देखिए 10th प्लेस के लिए क्या करते थे, 10th का यूनिट से देखिए ये आगे बढ़ता था, ये इसको फॉलो करता था, तो ये कितना होगा 2a स्क्वायर बी, है ना, 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी। 10th प्लेस के लिए 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी 10th प्लेस के लिए, है ना। 100th प्लेस के लिए क्या होगा देखिए, 100 प्लेस के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा 2ac प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो रहा है आपका 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता था ना आगे वाले से, क्या अपना आराम 2a स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होता था, जस्ट प्लस 2a बी स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर सी। अब हम लोग आगे तक नहीं बढ़ते, हम लोग को इतना से ही बेसिकली अप्रोच से हमारा काम चल जाएगा, है ना। अगर आगे बढ़िएगा तो बढ़िए। तो अभी तो आपको यूनिट प्लेस का बिल क्या है, ये 10th प्लेस का, ये 100 प्लेस का। देखिए यूनिट के लिए आपका कितना हो रहा है ए क्यू, 10th के लिए कितना हो रहा है 3a स्क्वायर बी, 100 प्लेस के लिए आपका क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर सी, कितना हो रहा है 3a स्क्वायर सी, है ना, प्लस 3 बी स्क्वायर। यही आपका रिलेशन बना ना, ये यूनिट प्लेस का। तो आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं ना, आप जितना डायमेंशन में विजुअलाइज करेंगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए। तो हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जनरली यूनिट 10th और 100 प्लेस का डिजिट से ही हमारा काम हो जाता है, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं चीज़ों को। आगे वाले डिजिट से मतलब नहीं है, तो आगे वाले डिजिट मतलब है फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग इतना से ही सीखने का प्रयास करते हैं कि जो अगर आपके पास 7 डिजिट का नंबर आ जाए, 8 डिजिट का नंबर आ जाए, 9 डिजिट का नंबर आ जाए, तो उसको कैसे हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, है ना। चलिए फ्रेंड हम लोग यहाँ पे फिर से कुछ नंबर ले लेते हैं। 7 डिजिट का नंबर है, कुछ आपका 8 डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है ना, तीनों प्रकार का नंबर है हमारे पास। इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट के लिए तो बिल्कुल आपका क्लियर है ना। नंबर हम लोग कैसे लिखने का प्रयास करेंगे, CBA के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि आपका देखिए 9 डिजिट है तो इसका मतलब कि क्यूब रूट, 7 डिजिट है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, देखिए इसके एक पेयर के लिए 1 2, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। यहाँ पे भी 3 3 2, अगेन आपका नंबर ही 3 डिजिट होगा। यहाँ पे देखिए अब समझ सारा आपको क्लियर होगा कि नंबर 3 डिजिट का होगा। तो देखिए ए के लिए तो बिल्कुल क्लियर है, 4 है ना, 4 है ना। इसका मतलब ए का वैल्यू आपका क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पे समझते हैं ए का वैल्यू क्या हो गया आपका 4 हो गया, है ना। और देखिए सी का वैल्यू कितना है, सी आपका कितना है 1 है ना, यानी कि 1 क्यूब से बड़ा है, और लेस देन कितना है 2 का क्यूब से ना, यानी कि आपका सी का वैल्यू कितना हो गया आपका 1। हाँ, अगर हमारे को बी का वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए आपके पास ये नंबर है 624, अगर ए क्यूब निकालेंगे आप इसका तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए ए क्यूब हो जाएगा आपका 4 का क्यूब, है ना, ये हो जाएगा 64, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो ये जो नंबर है आपका उसमें से ए क्यूब को माइनस कर देंगे, -64, है ना। देखिए आपका यूनिट प्लेस पे 0 हो जाएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ गलतियां करा है। तो अब देखिए 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, है ना, ये 5, रिमेनिंग आप लिखिएगा ना। देखिए हमको बस इस जो बीच वाला जो डिजिट है ना इसके कॉन्सेप्ट में अब चलना है। अब देखिए तो जो हमारा अब क्या है, ये क्यों तो इससे माइनस कर दिए क्योंकि यूनिट प्लेस वाला था। तब हमारा जो सेकंड 10th प्लेस के लिए क्या आता था आपको, देखो 3a स्क्वायर बी, है ना। अब 3a स्क्वायर बी है तो हम इसका बस यूनिट डिजिट को रखते हैं यहाँ पे ना, बस इससे सोचेंगे और हम लोग को कुछ नहीं सोचना। अब देखिए 3a स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 का स्क्वायर, है ना, इंटू बी इक्वल टू 6। देखिए 4 4 जा 16, 3 जा 48, है ना, 48 बी इक्वल टू 6।
48 बी इक्वल टू 6। हम लोग क्या बोल रहे हैं बार बार, आपको यूनिट डिजिट के देखते हैं। अगर इसके नंबर का यूनिट डिजिट पे विचार करें तो 8 इंटू बी का जो यूनिट डिजिट होगा है ना 6 होगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है, 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यानी कि 8 2 जा में आपका जो नंबर मिल रहा है 16, उसका यूनिट डिजिट क्या है 6। इसको आप 2-3 बार देखने का कोशिश कीजिए। पहले बार में हो सकता है आपको बिल्कुल ही समझ में ना आए, लेकिन अब जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो इन चीजों को आप नहीं समझ। अब एक बार इन चीजों को पिक कर लेंगे तो आप तो तुरंत ही बता देंगे किसी नंबर का। तो आप देखिए 8 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 है ना। हमको क्या देखना है, बस उसका यूनिट प्लेस देखना है। 8 2 जा 16 यानी कि बी का वैल्यू हमारे दिमाग में क्या आ गया, बी इक्वल टू 2 हो गया है ना। देखिए ए इक्वल टू आपका ए इक्वल टू 4 है, सी इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, तो आप नंबर क्या लिख देंगे, सी बी ए इक्वल टू 1 2 4 है ना। आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो पॉज कीजिए, फिर देखिए। चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर लेते हैं, उससे सीखने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ नहीं करना, बस जो आपका लास्ट नंबर आया उसको क्या करें, जो रिमेनिंग नंबर है उसमें जो आपका टोटल नंबर है उसमें से माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका यूनिट प्लेस पे 0 बन जाएगा है ना। जो रिमेनिंग नंबर होगा देखिए, इसका 10 प्लेस का नंबर या क्या हो गया 6 हो गया। अब हम सिर्फ इसी नंबर के बारे में आते हैं, क्योंकि हम लोग को तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना है ना, तो हम लोग बाकी नंबर से मतलब नहीं रखते है ना। तो 3b²। अब हम लोग सिर्फ जो आपका फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, जो यूनिट नंबर का, उसको पे हम लोग अब चले गए। देखिए 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 3 जा 18 48, या हम लोग सीधा लिख देते 6 3 जा 18 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 18 के बदले अगेन क्या लिखते थे, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना, क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ पे 6 पे विचार कर रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो अब 8 इंटू 20 का जो 6 है, तो अब 8 2 जा 16। देखिए 8 2 जा 16 में क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट 6 हो रहा है, यानी कि 2 हो गया, यानी कि हमारा नंबर हो गया 124। अब देखिए अगर आपको तरीका मालूम है तो कितना जल्दी सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम है ना। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सीखने का प्रयास करते हैं दूसरे नंबर का ना। जो हमारे पास नंबर है आपका, देखिए ये कितना आ गया 1 1 है। ये कितना कितना क्यूब के बीच में, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, यानी कि सी आपका कितना हो रहा है, आपका 2 हो रहा है ना। ये आपका ए कितना हो रहा है, आपका 3 हो रहा है। ये तो आपको देखते ही पता लग रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या तरीका होगा, अब देखिए ए क्यूब तो हमको मालूम हो गया, अब तो हम ए क्यूब कितना हो गया 27 हो गया। जैसे ए क्यूब मालूम होगा अब इसको, इसमें से ए क्यूब को माइनस करेंगे, तो ए क्यूब को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा करके 27 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5 4 0। अब यूनिट प्लेस तो हमारा 0 हो गया। आपको तो हमारे 10 प्लेस से मतलब है, और 10 प्लेस का क्या होता था जो हम लोग फार्मूला पढ़े, 3a² b होता था 10 प्लेस का वैल्यू। तब देखिए यहाँ पे 3a² b लिखने का कोशिश कीजिए, इक्वल टू कितना है आपका 4, क्योंकि तो यूनिट प्लेस है ना, 4 हो गया। अब देखिए a² है ना, इसके लास्ट में कितना है 7 है, तो 20 से आपका ए कितना है आपका 3 है ना। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 हो गया ना। ये आपका कितना है 3 है, ए का स्क्वायर हो गया कितना आपका 9, 9 3 जा 27 इंटू बी इक्वल टू आपका 4 अगेन है ना। अब देखिए अब हम क्या बोले थे, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तब देखिए इसको 2 को हटा सकते हैं। अब देखिए 7 इंटू बी, 7 2 जा 14 है ना, 7 2 जा 14, तो हमारा काम हो गया। तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करिए, अगर 7 2 जा करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, यानी कि हमारे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 है ना। तो हमारा नंबर कितना हो गया, सी बी ये नंबर होता है ना, तो आप कितना हो गया 2 2 3, आपका ये राइट आंसर होगा क्यूब रूट का। देखिए ये बेस्ट अप्रोच है ना। इसी से हम इसी तरीके से हम लोग इसका 3 डिजिट का सीखेंगे, ये 9 डिजिट का सीखेंगे, और उसके बाद 10 11 12 डिजिट पे भी सोचेंगे। तो हम लोग को लॉजिक बस यही लगाना है, हम लोग ये फंडा बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग इसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा नंबर ये है 8 है ना, तो क्या हो रहा है दिमाग में तुरंत आपके आ गया 2 क्यूब, ए क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 8, ए हो गया आपका 2, सी हो गया आपका कितना 40 कितना है 3 और 4 का क्यूब के बीच में, यानी कि सी का वैल्यू हो गया 3। ये तो आप देखते ही पता लगा लेंगे ना। अब देखिए क्या करते थे बी निकालने के लिए, ए क्यूब माइनस ए क्यूब कर देते थे, 2 3 जा 2 का क्यूब कितना हो रहा है आपका 8 हो रहा है ना, 2 का क्यूब आपका 8 हो रहा है, तो क्या माइनस करें क्या होगा 6 8 0,
यूनिट प्लेस पे आपका 0 आना ही चाहिए। तब देखिए यूनिट प्लेस से तो काम खत्म है, कोई मतलब नहीं। अब देखिए 10 प्लेस का जो नंबर है एग्जैक्ट 8 है, इसको क्या लिखेंगे 3a² b = 8 है ना। अब देखिए a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 2 है, तो 4 3 जा कितना हो रहा है आपका 12 है ना। 12b = 8 है ना, 12b = 8 हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है 2 × b। हम तो बार बार बोल रहे हैं यही तो, इसी पे तो आपको सोचना है। 2 × b = कितना हो रहा है 8 यूनिट प्लेस, यानी कि b का वैल्यू कितना होगा आपका, b का वैल्यू आपका 4 हो सकता है, या b का वैल्यू आपका 9 हो सकता है ना। b का वैल्यू आपका या तो 4 हो सकता है या 9 हो सकता है, ठीक है। चलिए आप हमारे पास तो 2 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आपका 2 9 जा 18 होता है ना, और 2 4 जा 8 भी होता है। तो अब चलिए b का वैल्यू आपके, अब हमारे पास नंबर क्या हो सकता है, या तो हो सकता है आपका नंबर हो सकता है 3 4 3 या 3 4 2 या 3 9 2 है ना। अब देखिए इसका तरीका एक और है। अब इसको आप पीछे बैक में और जाएंगे लॉन्ग कैलकुलेशन में ना, तब आपका रिजल्ट आ सके। अब आप 100 प्लेस वाला कोई क्विट कीजिए, 1000 प्लेस वाला कोई क्विट कीजिए, अब हम लोग उतना नहीं करना, क्योंकि आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा ऑब्जेक्टिव में। और आपका क्यूब रूट आप लोग जनरली ऐसे नहीं देखते हो कि आपको निकालने के लिए आता है ना। तो हम लोग आप जनरली आप लोग जो क्यूब रूट निकालते भी है तो आप फैक्टराइजेशन से निकालते हैं ना, उसको लॉन्ग प्रोसेस से नहीं सीखे होंगे मे भी बहुत लोग। तो कभी हम लोग जब बेसिक मैथ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम लोग वैदिक मेथड से या बेसिक तरीका से कैसे निकालते हैं। अभी तो हम लोग बस फास्ट मैथ कर रहे हैं, तो इसके बारे में ही सोचेंगे और इस पर गहराई से ही सोचेंगे। देखिए तो b = आपका कितना आ रहा है 9। अब देखिए डिजिट सम लगाइए, कितना हो गया 4 6 10 18 26 है ना। 26 को आप क्या लिखेंगे 2 + 6 8। अब देखिए अब ये कितना हो रहा है आपका 4 + 3 7 + 2 9 है ना। तो 9 का क्यूब, 9 जा 9 9 जा अगेन कितना हो रहा है आपका 81 है ना। 81 × 9, तब अगेन देखिए 9 1 जो 81 को क्या लिख सकते हैं आप, अगेन 9 × 9 है ना, फिर 81, ये कितना हो रहा है ये आपका 9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 4 5 11 11 प्लस 4 + 1 5 6 11 + 8 19 + 8 27 है ना। सॉरी 27 को आप क्या लिख सकते हैं 9, ये मैच करता है, ठीक है। 3 4 2, एक बार 3 9 2 पे देख लेते हैं क्या हो रहा है आपका 9 × 11 3 14 14 को आप क्या लिखेंगे 5 है। ये तो आप बहुत बार कर चुके हैं। तो 5 का स्क्वायर अगेन कितना हो जाएगा आपका 25 है ना। और 25 को फिर अगर बनाएंगे यूनिट 7 7 × 5 आपका क्या हो जाएगा 35 35 को लिखेंगे 3 + 5। तो हमारा ये इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे चेक करके निकल जाएंगे ना। इसके ज़्यादा गहराई से आपको अगर विजुअलाइज करना है तो आप खुद से सोचिएगा कि इसको और क्या अप्रोच हो सकता है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट अप्रोच यही है कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 है ना। 3 4 2। अब चलिए ये जो आपका ये लास्ट नंबर देखिए, इसका पेयर देखिए 2 3, ये आपका क्या क्या के बीच में बन रहा है। देखिए आपका कितना होता है 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 का क्यूब होता है आपका 5 1 2, और 9 का क्यूब आपका क्या होता है 9 का क्यूब आपका होता है 729। यानी कि ये तो जरूर सी का वैल्यू है जो कि 8 ही रहा होगा, ठीक है ना। ये तो आपको पता है 7 है तो 3, आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है। अब आपको बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू निकालना तो अगेन वही काम करेंगे। क्या करेंगे इसमें से ए क्यूब को यूनिट प्लेस वाले को माइनस में, तो ए का क्यूब कितना होगा आपका, ए का क्यूब कितना होगा, ए का क्यूब आपका हो जाएगा 27। तो इसको ए का क्यूब को माइनस करेंगे तो 27, देखिए यहाँ पे 0 हो गया है ना। ये 0 है तो कैरी तो कितना 10 हो जाएगा, 10 × 2 8 हो गया है ना। ये अगेन ये कितना हो गया 0 हो गया 7। हमें तो बस इस डिजिट से मतलब है, ये तो यूनिट प्लेस पे। अब देखिए इस पे सोचेंगे, अब देखिए क्या हम लिखेंगे 3a² b = 6, इस डिजिट को लिखेंगे। हम लोग को सारे नंबर का यूनिट डिजिट से मतलब है। देखिए a का स्क्वायर आपका कितना हो रहा है 9 है ना। 9 3 जा 3 मल्टीपल a का स्क्वायर 9 × b = 8, क्यों ना 9। तो ये कितना होगा 27 × b = 8। अगेन आप क्या लिखेंगे, आप यूनिट डिजिट से हमको मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर से मतलब, यानी कि 7b = 8।
और 7 का टेबल कितना तक पढ़ेंगे कि उसका प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, तो 7 4 जा 28, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 4, और किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा। तो आप देख लीजिए बी का वैल्यू आपका हो गया 4, तो ये नंबर आपका क्या हो गया 843, है ना। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को सोच सकते हैं, हाँ। तो चलिए हम लोगों ने सीखा 9 डिजिट तक के, और हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग उसको 12 डिजिट के नंबर के बारे में विचार करते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और 10 डिजिट, 11 डिजिट और 12 डिजिट का कोई भी नंबर है उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे इसके बारे में गहराई से सोचते हैं और प्रयास करते हैं उसको सीखने का। तो बच्चों हम लोगों ने एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि यूनिट डिजिट के लिए क्या, यूनिट प्लेस पे क्या होता था आपका, यूनिट प्लेस पे क्या होता था a क्यूब, है ना। 10th प्लेस पे क्या मिलता था आपको 3a² b। 100 प्लेस पे वहाँ पे क्या मिलता था 3a b², 3a b² प्लस आप क्या लिख सकते हैं इसको 3a² c, है ना। और 1000 प्लेस पे वहाँ पे क्या मिलता था आपको bq मिलता था, प्लस आपको मिलता था 6 abc, है ना। प्लस यहाँ पे एक और क्या मिल जाएगा आपको 3a² इंटू डी, ये नंबर को इस तरह से आप DCBA टाइप का एक नंबर है ना। अब इसके आगे नहीं जाना, यूनिट हो गया आपका, 10th हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। आपको बेसिकली इसी से यहाँ पे भी सॉल्व करना, ये आपका 4 डिजिट के, लेकिन आपको चाहिए तो इसको डिराइव करके देखिए, यहाँ पर तो हर चीज़ को बताना संभव नहीं है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए। यूनिट के लिए आपका है a³, 10th के लिए आपका है 3a² b, 100 के लिए कितना है 3ab² प्लस 3a² c, है ना। इसी को अप्लाई करेंगे और बारी बारी से सीखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच बिल्कुल सेम होगा, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट तो आपको क्लियर है। देखिए हम लोग छोटे नंबर से चलते हैं, अभी 893 है आपके पास, 816 है दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये पहला, ये यानी कि आपका डी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 7, है ना। अब देखिए 7 का क्यूब आप क्या लिखते हैं, 7 का क्यूब आप लिखते हैं ना 343, तो यहाँ पे क्या करते थे 10th प्लेस की वैल्यू लाने के लिए ए क्यूब तो माइनस करते थे ना। तो आपके पास जो नंबर है इसको एक बार फिर लिख लो 15448 816 893, इसमें से क्या करते थे ए क्यू को माइनस करते थे, ये तो करते थे, ए क्यू को माइनस करते क्या हो गया आपका 343, है ना। यूनिट प्लेस पे 0 हो जाएगा, 10th प्लेस पे 5 हो जाएगा, 100 प्लेस 5, और नहीं तो आप बढ़ा, अब हमको इससे मतलब होता है ना, थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए 10th प्लेस आप क्या करते थे 3a² b, 3a² b कितना है यहाँ पे 5 के बराबर है ना। फिर इसको क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू आपका बच्चों 7, यानी कि 7 7 जा 49, 49 3 जा 147, है ना। 147 b आपका 5 हो जाए। इसका मतलब को सीधा समझिए, यूनिट प्लेस से मतलब है हमको, यानी कि 7 b 5। अब देखिए 7 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि हमारे यूनिट प्लेस पे आपका 5 मिलेगा। तो देखिए 7 5 जा 35, इसके अलावा कहीं भी आपको यूनिट प्लेस पे 7 का टेबल में 5 नहीं मिलेगा ना, यानी कि 7 5 जा 35 होता है ना। यानी कि इसके मतलब क्या होगा आपका बी का वैल्यू 5 हो जाएगा यहाँ से। चलिए बी भी आपका निकल गया, हाँ बी का वैल्यू आपका कितना हो गया 5। अब हमें निकालना सी का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आगे बढ़े थे, अब इसको भी सोचेंगे। देखिए ए क्यू तो यहाँ पे माइनस किए थे ना, अब यहाँ पे माइनस क्या करें, आपको ये भी लग रहा है इतना टाइम, बस जब एक बार सीख लेंगे ना तो बस आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड में इसको करने लगेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 3a² b, है ना। 3a² b कितना होता है 3 इंटू 7 7 जा 49, क्योंकि हम लोग तो बस यूनिट डिजिट को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 3a² b इंटू 5, देखिए 3a² b आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
कितना होगा 49 3 जा 147 मल्टीपल 5 है ना, तो इसका 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 का 3, 4 5 जा 23, 23 5 3 जा सॉरी 7 5 जा 35 को 5 का 4 5 जा 23 5 2 7 735। अब देखिए ये तो यूनिट प्लेस के लिए खत्म हो गया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए 735 है ना। आप 2 डिजिट से भी काम कर सकते थे, इसका 2 डिजिट तक ही बढ़ते है ना। 47 मल्टीपल 5 करके भी आप निकल सकते थे, लेकिन हम लोग को तो अभी सीखना है ना। जो एक बार आप सीख लेंगे चीज़ों को तो आपको एनालिसिस में सुविधा हो जाएगी। देखिए अब 10th प्लेस का अभी प्लेस है 0, अब 100 प्लेस। 100 प्लेस के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों, देखिए 100 प्लेस के लिए क्या करते थे आप, 3ab² प्लस 3a² c = 2 है ना। ये यूनिट प्लेस की बात हो रही है। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 7 है ना, अब b का वैल्यू है 5, तो 7 3 जा कितना हो गया आपका 21, 7 3 जा आपका 21 हो रहा है। 21 को आप क्या लिख सकते हैं सीधा, इस यहाँ पे एक बार फिर से देखिए 7 3 जा 21, 121 को आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना यूनिट प्लेस के लिए। b का स्क्वायर कितना है आपका 25, इसके लिए भी यूनिट के लिए क्या लिख सकते हैं 1 × 5। हमारा तो यूनिट प्लेस वाला ही नंबर चाहिए इसका ना, प्लस 3a²। देखिए a² कितना हो गया आपका 7 7 जा 49 है ना, 49 × 3, 49 × 3 कितना होता है 147, यानी कि आपका यूनिट डिजिट पर कितना मिल गया 7c = 2। 2 तो कोई बड़ा बड़ा नंबर हो रहा होगा। अब देखिए 7c = आपका क्या हो रहा है, ये तो एक कैरी आ जाएगा इसमें से, क्योंकि इसके नंबर आगे तक है, यानी कि 12 - 5 कितना हो गया आपका c, यानी कि c = कितना हो रहा है आपका 1। तो c = आपका हो गया 1, तो आपका नंबर क्या हो गया DCBA है ना। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा आपका 11। चलिए फ्रेंड हम लोग अब दूसरे को सीखने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए इसका बनाइए फिर 3 3 3 1। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि 2 का क्यूब से बड़ा है, यानी कि डी का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, अगर नंबर DCBA के फॉर्म में हम लोग कोई नंबर को लिख रहे हैं हमेशा DCBA, यानी कि डी का वैल्यू आपका कितना हो गया 2 है ना। अब देखिए 2 2 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया ए का वैल्यू हो गया 7। अब देखिए 7 का क्यूब कितना करेंगे 343, यहाँ पे माइनस कर देते हैं जल्दी से, 0 12 से और 8 आगे देखिए 11 में से 3 जाएगा तो 8 2 है ना, हम लोग 2 आ गए हैं तो यहीं तक छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो 40 तक नहीं होता। अब देखिए 8 आ गया यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे तुरंत क्या लगाएंगे 3a² भी, 3a² भी, यानी कि a² आपका कितना होता है 49, यानी कि 3 × 9, 3 × 9 कितना हो गया आपका 27। 3 एक बार फिर से लिखते हैं आपको समझाने के, 3a² बीच के आप क्या लिखेंगे, देखिए a² आपका कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट प्लेस के बारे में सोच रहे हैं इसका है ना, हमको उसी से कंक्लूड करेंगे। तो 3a² भी हो रहा है। अब देखिए 3a² भी हो रहा है आपका, तो आपका a² का वैल्यू कितना हो गया 49, 49 × 3 कितना हो गया 147b = 8 है ना, यानी कि यूनिट प्लेस की बात करें यानी कि 7b = कितना हो गया, तो हम लोग सीधा लिखेंगे अब इसको 7 7 × 49 है ना, 49 3 × 147, यानी कि हमारे दिमाग में तुरंत आ जाने कि 7b = 8, यही हमारा तरीका होगा। तो 7b = 8 हो गया। अब हम देखेंगे कि 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि उसका मतलब यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, तो 7 4 = 28 होता है, यानी कि मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाने कि b = 4 है, तो आपका b = 4 हो गया। आप तो चाहिए तो अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं, और जो और ऑप्शन होगा कि क्या होगा, अगर नहीं है तो फिर यूनिट डिजिट लगा कर देख लीजिए उस ऑप्शन के लिए, अगर दोनों दो में इसमें इस टाइप का रिलेशन बना तो। और चौथा तो बेसिक तरीका है ही कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो आपका b का वैल्यू हो गया 4 है ना, और फिर यहाँ से हम लोग 3a² b को घटाने का प्रयास करते हैं। देखिए 3a² b कितना हो रहा है आपका 3 × 49 × 4, यही हो रहा है ना,
49 3 जा 147 मल्टीपल 4, 7 4 जा 28 है ना, और 4 4 जा 16 2 18। अब आपका कितना हो गया 588 है। अब 588 को यहाँ से माइनस कर दीजिए। देखिए अगेन देखिए ये तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कर रहा है 8 माइनस 8 क्या मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है ना। 8 माइनस 8 क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट वाला डिजिट है जो जीरो आएगा, यानी कि क्या लिखेंगे अगेन 100 प्लस के लिए क्या लिखते हैं 3ab² प्लस 3a² c इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए का वैल्यू आपका कितना है 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना हुआ 21 हो गया ना, यानी कि 1 हो गया। अब a² कितना हो गया आपका और 16 है ना। तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया 16 इंटू 1, यानी कि आपका यूनिट प्लेस यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 बन रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए 3 a² आपका कितना है, a² आपका है 7 7 जा 49 है ना, यानी कि 9 9 3 जा 27 प्लस 7 c इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 c इज इक्वल टू आपको क्या बन रहा है 10 माइनस 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो और सारे डायरेक्ट से साइड है ना, यानी कि 7 c इक्वल टू आपको क्या बन जाएगा 10 माइनस 7 c इक्वल टू 4 बन रहा है ना, यानी कि 7 2 जा 40, यानी कि c का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2247 है ना। आप इस तरह से कैसे अप्रोच लगा कर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमारा अप्रोच क्या होगा और इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए यूनिट प्लेस के लिए तो कोई बात ही नहीं, यूनिट प्लेस कितना होगा 343 और 512 के बीच में, यानी कि आप 7 का क्यूब ऐड कर डी का वैल्यू आपका तो 7 2 से ही दिख रहा है, ए का वैल्यू कितना 1 है, यानी कि ए का वैल्यू आपका कितना हो रहा है 1 हो रहा है, बी का हमें पता नहीं है, सी का पता नहीं है। अब बी और सी का पता करने के लिए तो हम लोग का अप्रोच पता ही है, बी का निकालने के लिए क्या करेंगे पहले ए क्यूब को माइनस करेंगे है ना, तो 1 का क्यूब कितना हो गया इसको 4 4 0 3 1 2 थोड़ा आगे तक लिख लीजिए है ना। तो क्या होगा ये, अब देखिए ये तो यूनिट प्लेस पे 0 खत्म हो गया, यानी कि 10 प्लेस पे आपका क्या नंबर बन रहा है 10 प्लेस पे आपका क्या नंबर बन रहा है 4 क्यूब बना ना, ए क्यूब माइनस किया यहाँ से जो पहले भी कर रहे थे ए क्यूब। उसके बाद आप क्या करेंगे 3a² बी, 3a² बी का वैल्यू कितना है आपका 4 है, 3a² क्यूब बी का वैल्यू 4। अब जब 10 11 12 डिजिट वाले कर लेंगे तो आपको 7 8 9 डिजिट वाले को टाइम ही नहीं लगेगा, बस देखेंगे और आप उसको आंसर मार देंगे। तो 3a² बी इक्वल टू आपका 4 हो रहा है। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 1 है ना, यानी कि 1 का 3b इक्वल टू 4 हो रहा है ना, 3b इक्वल टू 4 है। 3 का टेबल कितना तक पढ़ेंगे हमें कि 4 मिलेगा। तो देखिए 3 8 जा 24, इसके अलावा 3 का कोई भी टेबल में हमको 4 नहीं मिलते, यानी कि b का वैल्यू आपका हो गया 8 है ना। 3 8 24 तो यूनिट प्लेस पे 4 है, तो यानी कि b का वैल्यू आपका मिल गया 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए b का वैल्यू आपको मिल गया 8। अब इसमें से क्या करेंगे, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब इसको सिर्फ अगेन माइनस करेंगे कितना 3a² b, यही तो कर रहा था, तो कितना होगा 3 इंटू 1 इंटू 8 है ना। तो आप क्या करेंगे 24 माइनस करेंगे इसमें से, ये तो 0 तो पहले ही हो गया था, तो देखिए 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगेन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 हो रहा है आपका। अब देखिए 100 प्लेस पे आपका फिर क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो इसके 100 प्लेस के लिए क्या लिख सकते आप 3ab² प्लस 3a² c इक्वल टू क्या होगा आपका 2, यही होगा ना। अब 3ab², ए का वैल्यू आपका कितना था 1 था, ए का वैल्यू 1 था, अब ए का वैल्यू 8 था, यानी कि 8 8 जा 64, 64 3 जा 192, 192 का यूनिट प्लेस पे क्या है आप सीधा लिख सकते हैं 2a, 192 यानी कि 2 प्लस देखिए 3a² c 3c इज इक्वल टू 2 है ना, यानी कि 3c इज इक्वल टू 0 बन रहा है, यानी कि c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इसे क्या बन रहा था 3c इज इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू 0, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया c का वैल्यू आपका 0 हो गया। तो आपका नंबर क्या बन गया 7081, ये आपका राइट आंसर हो गया है ना।
अब चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का है ना, इसको सीखने का प्रयास करेंगे, है ना, कि इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। बस आपका एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए क्यू, पहले तो ए क्यू माइनस करेंगे, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, 3a² भी, है ना, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको 3a² 3ab² प्लस 3a² सी से 100 प्लस प्लस से रिलेट कराएंगे रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्या क्या है, 6 है ना, तो 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 216, है ना। ये देखिए यूनिट प्लेस पे आप यहाँ पे कितना डी का वैल्यू आपका कितना हो रहा है, 9 क्यूब है 729, हाँ 10, तो डी का वैल्यू आपका 9 हो गया। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब देखिए ए क्यूब प्लस माइनस कर देंगे दिमाग में, 216 है ना, तो कितना हो गया 0 0 0 9 0। अब देखिए यूनिट प्लेस को खत्म नहीं होगा, 10 प्लेस में क्या आपको वैल्यू मिल रहा है 0, है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, 3a² b इक्वल टू 3a² b इज इक्वल टू, अब देखिए 3a² b इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना, आपको क्या हो रहा है, 3a² b इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो क्या a का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 6 छक्का 36 है ना, 36 थी 108, यानी कि 8b इज इक्वल टू 0। 8 का कितना तक टेबल पढ़ेंगे तो 0 का, 8 5 जा 40, यानी कि b का वैल्यू आ गया आपका 5, तो b का वैल्यू आपका हो गया 5, हाँ। अगेन देखिए b का वैल्यू अगर आपका 5 हो गया, तो अब फिर ये क्या सोचेंगे आप, अगेन 3a² भी इसमें से माइनस करेंगे ना, इसको थोड़ा 3a² भी माइनस कीजिए। ये सारा कैलकुलेशन आपके मन में होना चाहिए। 3a² भी यानी कि 6 6 जा 36 3 जा 108 108 5 जा 410 1008 5 जा 440, है ना, 440 कर दीजिए, क्या मिले तो 0 ही होगा ये प्लेस पे। अगर 0 नहीं होगा तो कहीं आप कैलकुलेशन गलती करिए, हमेशा ध्यान रखें। 10 में से 4 5, सॉरी 10 में से 4 6, 8 में से 4 4, यानी कि आपका हमको अब 6 से मतलब, अब 6 से मतलब तो क्या करेंगे इसके लिए, 3ac² प्लस 3a² c, है ना, प्लस 3ab² इक्वल टू 6, ये सोचेंगे, हाँ ना, यही तो सोच रहा था मैं। तो एक का स्क्वायर देखिए, 6 6 जा 36, है ना, 36 मतलब कि अगेन उसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 6 3 जा 18 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 8c, इतना सीधा सोचेंगे। प्लस 3a का मतलब कितना हो गया, 6 3 जा 18, है ना, 6 3 जा 18 मतलब कि 18 टू b का स्क्वायर 5, है ना, तो कितना हो गया 8c 8 3 इंटू आपका हो रहा है ए इसका टू 6 6 3 जा 18, है ना, इंटू 5 का स्क्वायर, तो आपका 8 इंटू 5 40, यानी कि 0, 8c प्लस 0 इक्वल टू 6, है ना। 8 का टेबल कितना तक पढ़ेंगे कि आपका यूनिट प्लेस पे 6 है, 8 2 जा 16, यानी कि c का वैल्यू आपका 2 होगा, है ना। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 2 5 6 तो फ्रेंड हम लोग इस तरह के अप्रोच लगाएंगे, और अब हमें उम्मीद है फ्रेंड कि आप लोगों को, सारे लोगों को ना अप टू 12 डिजिट तक का क्यूब रूट निकालना आ गया होगा, आप लोगों ने सीख लिया होगा। नहीं सीखे होंगे तो फिर से अगेन वीडियो को देखिए, और आपको नहीं समझ में आता है कहीं कहीं पे तो आप पुराने वीडियोज़ को देखिए जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में डीपली पढ़ाया गया है ना। हम लोग का तरीका यही होगा कि हम लोग बेसिक से चलेंगे और उसको कंप्लीट सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 2 प्रॉब्लम बता दिया और निकल जाएंगे, वैसा नहीं। हम लोग को यहाँ पे आने का मतलब ये है कि समय आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और समय हमारा भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, है ना। आपको इतना देर तक बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।